नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में तुलसीदास कक्षा 12 के पद्य खंड से लिया गया है। चैप्टर तुलसीदास और तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में, जीवनी के बारे में इससे एक पहले वीडियो मैंने बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं। और आज जो तुलसीदास जी की जो कक्षा 12 में जो कविताएं हैं उसमें सबसे पहले तुलसीदास जी हैं कवितावली, जो उत्तरकांड से ली गई है। और इसमें मुख्य रूप से 3 हैं और 3 पद्यांश हैं। मैं सबसे पहले कवितावली के उत्तरकांड से ली गई इसमें 3 कविताओं में से पढ़ते हैं इन्हें। तो इसमें हम पढ़ेंगे जीवन परिचय। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बनाया, मैंने डाली हुई है वीडियो, उसमें देख सकते हैं आप। और इसमें हम इसकी व्याख्या करेंगे। और सबसे पहले कवितावली जो उत्तरकांड से ली गई है, देखिए, आइए और ध्यान से देखिए, सुनिए, ठीक है। कक्षा 12 के गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली उत्तरकांड से ली गई। किसबी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपला नट चोर चार चीटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचित बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हित, आगे बढ़वागित पड़ी आग पेट की। देखिए, किसबी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चिटकी, पेट को बढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, ये गलत थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, पेट ही को पचत बेचत, बोचत नहीं बेचत पेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम हित, आगे बढ़े वागी तो बड़ी है आग पेट की। तो आइए व्याख्या करते हैं इसकी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये जान लें कि तुलसीदास ने तत्कालीन समाज, जो उस समय के समाज और उसके आर्थिक दुर्वस्था का यथार्थ चित्रण किया है, सच्चाई भरा चित्रण किया है। जो समय सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था थी समाज में, जो आर्थिक और जो आर्थिक कमजोरी थी, उसका ही वर्णन यहाँ पे किया है। तो देखिए, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज इतना कठिन समय आ गया है कि मनुष्य के लिए पेट भरना तक कठिन हो गया है। ठीक, अब कोई पेट भरने के लिए क्या क्या करता है? हर व्यक्ति पेट भरने के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है। तो इसमें ही बताया गया है कि इतने कठिन समय में भी, कठिन समय आ गया है, इसमें पेट भरने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता, बहुत सारे कठिन कार्य करता है। देखिए, किसबी मतलब कार्य, कोई पेट भरने के लिए मजदूरी करता है। किसान कुल, कोई खेती करता है, किसानी करता है। बनिक मतलब कोई पेट भरने के लिए व्यापार करता है। भिखारी, कोई भीख मांगता है। कोई भाट मतलब राजाओं का गुणगान करता है, राजाओं और धनिकों का गुणगान करता है। बड़े बड़े लोग जो राजा धनिक होते हैं उनका गुणगान करने लग जाता है। चाकर, कोई नौकरी करता है। चपला नट नहीं, चपल नट, कोई चतुर बाजीगर बन जाता है। कोई चोरी करता है और उसके अलावा कोई दूत बन जाता है, कोई दूत बन जाता है, इधर उधर संदेश भेजने का काम कर देता है। कोई बाजीगर बन जाता है, चेटकी मतलब बाजीगर बन जाता है। पेट को पढ़त गुण, और क्या होता है? सब ये उदर पूर्ति के लिए होता है। सारी चीजें व्यक्ति किस लिए करता है, मनुष्य किस लिए करता है? उदर पूर्ति के लिए, पेट को भरने के लिए। लोग अपने पेट को भरने के लिए पढ़ते हैं, पेट को पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि पेट को भरने के लिए पढ़ते हैं। और गुण गढ़त, और बहुत प्रकार के गुणों को सीखते हैं। पेट भरने के लिए बहुत विभिन्न प्रकार के गुणों को सीखते हैं और उनका प्रदर्शन करते हैं। चढ़त गिरी, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं। पेट भरने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन अहन अखेटकी, अटत मतलब जंगलों में, घने जंगलों में घूमते, अटक मतलब घूमते हैं, अहन मतलब दिन में, अखेटकी और
घने जंगलों में दिन में शिकार के लिए घुमा करते हैं। खेटकी मतलब शिकार के लिए घुमा करते हैं, जिससे कि पेट भर जाए। जंगलों में भटकते रहते हैं और ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, ऊंच नीच कर्म करते हैं। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं। जो धर्म के कार्य धर्म के अधर्म के कार्य भी करते हैं। पेट ही को पसत, और पेट के खातिर ही, पेट की यह आग को बुझाने के लिए ही कोई कितने लोग तो ये कर देते हैं, अपने बच्चों को भी, बेटा बेटी मतलब अपने संतान को भी बेच देते हैं। ठीक, यहाँ तक कि क्या होता है, पेट ही को पचित मतलब ये, यहाँ तक कि इस पापी पेट को भरने के लिए लोग अपनी संतान को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामित। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह पेट में लगने वाली, पहले वाली दूसरी वाली लाइन को देखिए, आग बड़ी वागी तो बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह आग जो पेट में लगने वाली आग है, यह बड़वागित है, मतलब जल या समुद्र में लगने वाली आग, उसे बड़वागित कहा जाता है। तो यह आग जो है, यह समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी भयंकर है, बड़ी है। आग बड़ी वागित, बड़ी है आग पेट की। पेट में लगने वाली आग समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है। तो इस आग को कौन बुझा सकता है? तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई मतलब बुझा सकता है एक राम घनश्यामित है। इसे श्री राम और घनश्याम की दृष्टि ही बुझा सकती है। इसे कौन? घनश्याम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मेघ, मेघ मतलब बादल। इसको कौन बुझा सकता है? इसे राम की कृपा दृष्टि ही इसे बुझा सकती है। इसे राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं, या बादल रूपी राम ही बुझा सकते हैं। ठीक, बुझाई एक राम घन श्यामित। इसे ये यहाँ पे श्याम मतलब मेघ, श्याम में मेघ से लिया गया, बादल से लिया गया। इसे राम की कृपा दृष्टि ही बुझा सकती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये अर्थ है, देख लीजिए, इसे पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चपल, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म और अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए हुए अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। ठीक, आ गया समझ में? फर्स्ट आ गया होगा समझ में। और ये इसके देखिए जो सौंदर्य बोध होता है, ये महत्वपूर्ण भी है कि समाज में, फर्स्ट देखिए कि समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। सबसे पहले यही किया गया है कि समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। कवित्त छंद है यह छंद कैसा है? कवित्त छंद है। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा लालित्य है, ब्रज भाषा से ब्रज भाषा है। और राम घनश्याम में रूपक अलंकार तथा आगे बढ़वागित पेटकी में व्यतिरेक अलंकार है। ठीक, निम्नलिखित में से अनुप्रास अलंकार की छठा, इसमें अनुप्रास अलंकार भी बहुत ज्यादा इन पंक्तियों में है। किसबी किसान कुल में है, भिखारी भाट में भी अनुप्रास, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, ये तो पूरी लाइन ही क्या हो गई है? अनुप्रास अलंकार है। गुण गढ़त में अनुप्रास अलंकार है। और गहन 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 में भी अनुप्रास अलंकार है। अहन अखेटकी में अनुप्रास अलंकार है। बेचत बेटा बेटकी में, बड़वागित बड़ी में भी अनुप्रास अलंकार की छठा विद्यमान है। ठीक हो गया? आगे समझ में पहला वाला उसे पढ़ना, व्याख्या और उसके सौंदर्य बोध। ठीक, दूसरा देखिए, खेती न किसान को, भिकारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जा का करी। वेदहूँ पुराण कही लोकऊँ बिलोकियत, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्तमान जो समाज में स्थिति यह है कि किसान जो है, फर्स्ट वाला देखिए, वर्तमान स्थिति क्या हो गई है समाज में? देखिए, खेती न किसान को, जो खेती, किसान के पास खेती करने के लिए धरती ही नहीं, न धरती है न ही साधन है।
भिखारी को ना भीख भरी, और क्या है कि कोई भिखारी को भीख नहीं देता है, और बलि मतलब बलि तक नहीं देता है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भिखारियों को भीख और दूसरे जीवों के कल्याण के लिए बलि तक नहीं देता। उसके अलावा बनिक को बनिज, व्यापारियों का व्यापार नष्ट हो गया है। न चाकरे को चाकरी, और न चाकरे को चाकरी मतलब नौकरी करने वालों के लिए नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं देता, कोई किसी को अपने काम पर या नौकरी नहीं देता। ठीक है। जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन मतलब जिनके पास कोई भी कार्य नहीं है, जो जीविका विहीन है, धीरे धीरे लोग जो धीरे धीरे लोगों की जीविका के साधन ही समाप्त हो रहे हैं। सीधमान सोच बस, वो क्या सोचते हैं, सीधमान दुखी होकर क्या सोचते हैं, सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं, कहे एक एक अनसो कहाँ जाए का करी, मतलब वो अपनी बातों को कहे एक एक अनसो, किस वो अपनी बात को एक एक से कहते हैं, अपनी व्यथा, अपनी कहानी, अपनी दुखी भर कहानी सुनाते हैं। कहाँ जाए क्या करें, और कहाँ जाए और क्या करें, और पूछते हैं लोगों से कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। ठीक, क्योंकि खेती न किसान को मतलब खेती करने के लिए, किसान को खेती करने के लिए जमीन नहीं है धरती पर, और धरती है कि भिखारी को कोई भिखारी को भीख देने के लिए तैयार नहीं है। बलि, कोई कल्याण के लिए बलि तक नहीं देता है। बनीज को मतलब व्यापार करने के लिए व्यापारी को व्यापार नष्ट हो रहा है। नौकरी करने वाले की नौकरी में कोई नहीं रखता है, काम ही नहीं मिलता है। जीविका विहीन लोग, जिनके पास जीविका नहीं है, कोई जीवन चलाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे लोग सीधे मान सोच मतलब दुखी होकर सोचते हैं कि अपनी बातों को एक दूसरे से कहते हैं, एक एक सो कहते हैं, और कहाँ जाए क्या करें, और उनसे पूछते हैं, अपनी दुख भरी व्यथा उन्हें पीड़ा बताते हैं, और कहते हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें, हमारी आवश्यकताएं ही पूर्ण नहीं हो रही है। आगे देखिए, वेदऊ पुराण कही लोकहु बिलोकियत साकरे सब पे राम रावरे कृपा करे। वेदहु पुराण कही, और क्या कहते हैं, वेद पुराणों में कहा गया है, वेद पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि लोकहु बिलोकियत, बिलोकियत मतलब देखते हैं, क्या संकट आ जाने पर कौन देखते हैं, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी। साकरे मतलब संकट के समय, रावरे आप पर आपकी हे राम, साकरे मतलब संकट के समय पर राम सब पर क्या करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। दारिद्र दशानन दुबाई दूनी दीन बंधु दूरित दहन देखी तुलसी आ गई। दारिद्र मतलब दरिद्रों और दीनों पर कृपा करने वाले, दरिद्रों दुरित दहन देखी तुलसी हा गए, दरिद्र और दीनों पर कृपा करने वाले हैं कौन, राम। हे आप क्या है, दीन बंधु हैं, आप दरिद्रों और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए मैं तुलसी दास जी कह रहे हैं कि आपसे अंतर्भाव से प्रार्थना करता हूँ, क्या करता हूँ कि आप पापों में जलते इस संसार का उद्धार करें, अर्थात करुण कृपा से संसार की रक्षा करें। क्योंकि इसे किसने घेर रखा है, इसे दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दीन बंधु मतलब राम के लिए कहा गया कि हे राम आप दीन बंधु हैं। क्योंकि इस दूनी मतलब इस संसार को किसने दबा रखा है, दारिद्र दशानन मतलब गरीबी रूपी रावण ने, दशानन मतलब गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या करें, इसे अपने कृपा दृष्टि से क्या करें, इसका उद्धार करें, इस पापों से जलते संसार का उद्धार करें। ठीक, देखिए इसका अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है, इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांग कर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती, कोई बलि का भोजन भी नहीं देता, व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता, नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है, आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी तथा चिंता में डूबे। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं क्या करें। वेद पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब तब राम ने सब पर कृपा की। हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है।
तो अर्थात अभी गरीबी से पीड़ित हैं, सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची है। आप क्या करो, इस पापों इस पापों से जलते हैं संसार का उद्धार करो। ठीक, आइए देखते हैं इसका सौंदर्य बोझ है तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण किया है। बेरोजगारी और समाज की तत्कालीन समाज की बेरोजगारी और अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण किया है। तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है इसमें। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है। दारिद्र दशानन और दुरित दहन में रूपक अलंकार है, कवित्व छंद है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है और निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार है। किसमें है देखिए, किसान को अनुप्रास अलंकार है, सीधमान सोच में अनुप्रास अलंकार है, एक एकन कहा करी साकरे सप्पे राम रावरे कृपा करी दारिद्र दशानन दवाई दूनी दीनबंध दुरित दहन देगी। इन सब पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक, ये तो हो गया तुलसीदास की कवितावली की 2 पंक्तियां। ठीक है, आप देखिए अगले उसमें जब अगर आपको जीवन परिचय इसका देखना है तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय इनका देखना है तो इससे पहले वाली जिस चैप्टर के जो लेखक हैं उन्हें जीवन परिचय देखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ इसमें एक वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, उसमें आप इनका जीवन परिचय देख सकते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो अगली वाली वीडियो में फिर इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।